तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी बिना पढ़े गद्यांश लिखना चाहते हैं, वो भी बिना पढ़े, ना ही आपके लेखक का नाम मालूम है ना ही चैप्टर का नाम मालूम है, मतलब लेखक को ना ही पता है आपको, ना ही पाठ का नाम मालूम है, तो आखिर कैसे आप गद्यांश लिखोगे, उसका संदर्भ लिखोगे और व्याख्या करोगे। अगर आपको मालूम हो रहता है, मान लो सारा पढ़ लिया, अगर कहीं आपके पास ऐसा गद्यांश आ जाता है आपने वो पढ़ा ही नहीं, ठीक है, क्यों न्यू आ जाए, कभी काल आ जाता है, अगर आपने वो पढ़ा ही नहीं है तो आखिर उसका कैसे लिखोगे। तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा, एकदम प्रॉपर तरीके से लिखना भी जानेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखना मेन होता है एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक गद्यांश है, ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, गद्यांश है, अगर मान लो इसका आपने उत्तर नहीं आ रहा तो आपको कैसे लिखोगे। गद्यांश संदर्भ नहीं लिखने आ रहा है, ना ही संदर्भ लिखने आ रहा है और ना ही व्याख्या करने आ रहा है, तो कैसे करोगे ताकि एग्जाम में हमें फुल नंबर दे। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर दिया है खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न। पहले इसे डालोगे, कैसे डालोगे, देखो पहले आपके पास काले और नीले पेन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डालिएगा खंड ब, खंड खंड ब, ठीक, खंड ब हो गया। वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न हो गया। ठीक, इतना कर देने के बाद आपकी फिर क्या लिखोगे, प्रश्न उत्तर संख्या, अंडरलाइन कर देना है यहाँ से, अंडरलाइन, इसे अंडरलाइन कर देना, स्केल से करना तुम, ठीक है, स्केल भी लेकर जाना, ठीक। उसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या डालना, प्रश्न उत्तर संख्या, पहला है हमारा ना, पहला है, देखो पहला कर रहे हैं हम लोग, तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला है, ठीक है। तो आखिर फिर क्या करोगे, फिर इतना हो गया, फिर आपको हिंट भी लिखना होगा, ठीक है। हिंट मतलब आपको शुरू का वर्ड लिखना है और लास्ट का वर्ड, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके आपने कौन सा गद्यांश हल किया है, कौन सा पद्यांश हल किया है, पद्यांश भी बताऊंगा, ठीक है, उसे तो पता चलना ही चाहिए, ठीक है। पहले लिखना आप हिंट में अश्वरोही पास, कुछ भी मतलब आगे का कुछ भी लिख सकते हो ताकि उसको पता चल सके। अश्वारोही कि स्टूडेंट ने कौन सा गद्यांश हल किया, पास, फिर डॉट डॉट डॉट, क्या लिखोगे, गृह में जाती है, लास्ट का लिख दोगे, इससे पता चल जाएगा ना कि हाँ अथवा कर कर पूछता है, ये अथवा कर कर पूछा है, उसे पता चलना चाहिए कि कौन सा किए हो, ये वाला किए हो या ये वाला किए हो, ठीक है। तो लिखना गृह में जाती है, जाती हूँ, ठीक, जाती हूँ, इतना लिख देने के बाद फिर क्या करोगे, संदर्भ लिखोगे। देखो संदर्भ आपको तो लिखने नहीं आता है, बिना पढ़े लिखना है, तो कैसे लिखोगे, देखो संदर्भ, संदर्भ लिख दिए। फिर लिखना क्या आपको, प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हो गया, हिंदी के गद्य खंड, मतलब गद्य खंड से ही लिया गया है ना, गद्यांश हल कर रहे हैं तो गद्य खंड, पद्यांश लिख कर हल करेंगे तो पद खंड लिखेंगे, गद्य खंड में से, आपको तो ना ही पाठ का मालूम है ना ही लेखक का नाम मालूम है। तो अगर मान लो आपको इसका बता दे रहा हूँ कौन है इसके लेखक, जय शंकर प्रसाद हैं, अब पाठ का नाम ममता है, यहाँ पर दे दिया है ममता, क्योंकि बहुत से तो पाठ का नाम दे देता है उसी गद्यांश में, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है, क्योंकि आपको तो बिना पढ़े लिखना है, मैं तो उस पर ही बात कर रहा हूँ। में से लिया गया है, ठीक है, इतना लिख गया, ठीक, लिख दिए ना। तो फिर क्या लिखोगे, फिर लिखना तथा इस गद्यांश के लेखक जी हैं, इस गद्यांश के लेखक जी हैं, मतलब ऐसे ही लिख देना, इस गद्यांश, ऐसे आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपको गद्यांश संदर्भ लिखना जरूरी होता है, आपको ये नहीं देखेगा कि हाँ क्या किए हो क्या नहीं, खाली पेज छोड़ दोगे तो क्या कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा ये लिख दो, इस गद्यांश के लेखक जी हैं, मतलब लेखक तो हैं, गद्यांश में लेखक होते हैं, पद्यांश में कवि होते हैं, लेखक जी हैं, इस गद्यांश के लेखक जी हैं, ऐसा आपको कोई बताया नहीं होगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जाकर ढूंढ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही किया था इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इतना कर देने के बाद संदर्भ लिख दिए,
फिर क्या लिखोगे, गद्यांश का रेखांकित अंशों का व्याख्या, मतलब जितने भी लाइन खींचे गए नीचे का इसकी व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या कैसे करोगे, तो देखो व्याख्या डालिएगा, नीचे रेखांकित अंशों का व्याख्या लिखना है। चलिए व्याख्या शॉर्टकट व्याख्या, ठीक है कोई बात नहीं, व्याख्या लिख दो। व्याख्या हो गया। व्याख्या लिखने के बाद प्रॉपर तरीके से देखना, तरीका समझना अच्छे से। लेखक का कहना है कि सारे गद्यांश में आपको इतना लिख देना रहता है, इतना ही लिखना है। जो गद्यांश लिखना तो ऐसे ही लिखना, लेखक का कहना है कि, ठीक है। और जो इतना जितना है इसी में से आपको लिखना है, आपको कोई दूसरे जगह से नहीं लिखना, आपको यही लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, जो रेखा खींचा है इसी को लिख दोगे, पूरा लिख दोगे, और इसमें से भी लिख सकते हो। लेखक का कहना है कि, ठीक है, मैं अपनी आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने से डर से भयभीत रही, ठीक है। लेखक का कहना है कि मैं आजीवन, अगर आप खाली पेज छोड़ दोगे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप लिख देते हो तो हो सकता है 6 में से 6 नंबर मिल जाए, ठीक है। कोई पर नंबर मिलेगा जरूर लिखना। मैं आजीवन, ठीक है, अपनी, उसी में से लिख रहा हूँ, इसी में से देखो, मैं अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत थी, ठीक हो। अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर, आप लोग ये नहीं कि यहाँ इतना इधर साइड में छोड़ दो, यहाँ से ही लिखना है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ डर से, ये तो यहाँ पर डर से, एक बार कट कीजिएगा जो कोई गलत हो, डर से भयभीत, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। 5 से 6 लाइन लिखिएगा जरूर, कितना, 5 से 6 लाइन लिखिएगा। 5 से 6 लाइन लिख देते हैं, बोर्ड की एग्जाम में आपको फुल नंबर मिलने वाला है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ये तो हमारा पहला था, रुक जाओ दिखा रहे हैं, ये हमारा दूसरा था, दूसरा हो गया। अब आती है हमारा तीसरा ये क्वेश्चन है, देखो, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो, ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण, ऐसे लिखना, ममता का आजीवन भयभीत रहने का कारण, ठीक है, कारण, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। कारण क्या था, वो इस एक कारण था, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने डर से भयभीत रहती, ऐसे लिख देना, झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रहती थी, मतलब उसके कोई झोपड़ी छीन ना ले, खो जाने से भयभीत रहती थी। झोपड़ी आप ऐसे ही बना कर लिखना है, क्योंकि आप बिना पढ़े लिखना है आपको। खोदे जाने के डर से भयभीत रही, ठीक है। आप इसी तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया हूँ, देखो ऐसे आपको लिखना है। जो भी प्रश्न उत्तर संख्या प्रश्न उत्तर संख्या डालिएगा, खंड ब हो तो खंड ब डाल लीजिएगा, फिर संकेत लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं इस संकेत को 8वां करके प्रश्न पूछता है, क्योंकि संकेत लिखना बहुत जरूरी है। फिर संदर्भ लिखिएगा, फिर व्याख्या, फिर जो प्रश्न क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका लिख देना है। अगर आप पैसे लिख कर आते हैं तो 6 नंबर मिलता है ना, आपको 5 नंबर मिलेगा ही, 5 नहीं तो 4 नंबर मिलेगा। कहीं आपको 6 नंबर पूरा मिल जाए तो हो सकता मिल ही जाए। अगर आप खाली पेज छोड़े वो कितना नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं, जीरो मिलेगा, जीरो वैल्यू मिलेगा। इसलिए आप इसको छोड़िएगा मत, लिखिएगा जरूर, कुछ ना कुछ लिख कर ही आएगा। तो मैंने आपको गद्यांश बता दिया, अगली वीडियो पद्यांश में होने वाली है, क्योंकि आपका 20 तारीख है आज और 22 तारीख को आपको पेपर है। क्योंकि अगर आप इस पर 100 लाइक करा देते हो, 100 लाइक, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। शेयर करके इतना 100 लाइक करा दूँ, मैं पद्यांश की वीडियो आज 20 है, कल 21 को ला दे रहा हूँ, बहुत जल्दी ला रहा हूँ। चलो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।